लोन लो और अमीर बनो। दोस्तों आप में से कई लोग कहेंगे सर नहीं मैं लोन नहीं ले सकता, लोन से नींद नहीं आती है, लोन तो बहुत बुरा होता है, लोन के लिए आपने एक वीडियो में बताया था नहीं लेना चाहिए। दोस्तों यस, आपको लोन नहीं लेना चाहिए, उन किसी भी चीजों के लिए लोन नहीं लेना चाहिए जो कि सिर्फ आप अपने घर बनाने के लिए, अपनी लग्जरी के लिए या कंज्यूमर बनने के लिए कर रहे हैं। जैसे कि आपको एक कार चलानी है और कार आपकी अच्छी होनी चाहिए, पुरानी कार में जाते आपको शर्म आ रही है, या बाइक पे जाते आपको शर्म आ रही है, या टैक्सी में जाते आपको शर्म आ रही है, इसके कारण आप लोन ले रहे हैं, तो ये लोन के बिल्कुल मैं फेवर में नहीं हूं। लोन लेना चाहिए और अमीर बनना चाहिए। आज लेट मी आस्क यू दिस, जितने भी पावरफुल लोग हैं वर्ल्ड के, जितने भी पावरफुल लोग हैं, थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था अदानी जी का लोन का रेशो दैट वाज 2:1। 2:1 का मतलब है उनकी 1 रुपए की इनकम है लेकिन 2 रुपए का लोन है। अब आप कहेंगे सर ये 1 रुपए की इनकम है तो इनकी 2 रुपए का लोन कैसे है? दोस्तों यही तो है, जितने भी रिच लोग हैं, जितने भी पावरफुल लोग हैं, ये लोग गवर्नमेंट के पैसे के ऊपर, शेयर होल्डर के पैसे के ऊपर, इन्वेस्टर के पैसे के ऊपर, ये लोग अपनी ब्रांड की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, नए नए बिजनेसेस खोलते जाते हैं और ये लोग लोन लेके रिच बन रहे हैं। दोस्तों आपको भी लोन लेना चाहिए, लेकिन किस चीज के लिए लेना चाहिए? अगर आप एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, बिजनेस के लिए लोन लेने से कभी ना डरें। अगर आपके पास ऐसी कोई एसेट डेवलप हो रही है जो कि आपको फ्यूचर में बहुत इनकम देने वाली है, तो आप उसके लिए लोन ले सकते हैं। तो मतलब एसेट्स के लिए आप लोन लीजिए, बिजनेस के लिए आप लोन लीजिए, ऐसी चीज जो कि आपको मल्टीप्लाई करके दे सकती है उसके लिए आप लोन लीजिए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अगर मैंने किसी भी बिजनेस को करने के लिए 1 लाख रुपए का लोन लिया और एटलीस्ट इस 1 लाख रुपए के लोन लेने के कारण मेरी ये इनकम चालू हो गई कल से, क्या मैं 1 लाख रुपए 1 साल में कमा के वापस दे सकता हूं? 90% 1 साल में, या कोई बिजनेस 2 साल में, कोई बिजनेस 3 साल में वापस दे देगा, लेकिन उसके बाद 40 साल तक जो प्रॉफिट आएगा वो आपका है, या 100 साल तक प्रॉफिट आएगा वो आपका है। हु नोज कि आपकी ब्रांड 300 साल तक चल जाए। तो दोस्तों लोन ले एंड अमीर बने, बट कुछ हिदायतें हैं। लोन लेने से पहले प्लान बनाएं। प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले करनी पड़ेगी रिसर्च करें कि कौन सा बिजनेस अच्छा हो सकता है, कौन सा जगह पे लोन लेने से या कौन सी जगह के लिए लोन लेने से काम अच्छा हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई प्राइम लोकेशन पे कोई दुकान आ रही है, कोई बिल्डिंग आ रही है और उसमें आपने फ्लैट ले लिया या उसमें आपने शॉप ले ली या कुछ भी ले लिया, तो उससे आपका बिजनेस बड़ा हो सकता है, या वो आपको 3 साल में डबल हो सकती है या 5 साल में डबल हो सकती है। कोई बढ़िया वहाँ हाईवे आने वाला है, एयरपोर्ट आने वाला है, किसी और कारण से रिसर्च कीजिए। अगर आप रिसर्च नहीं कर सकते तो किसी रिसर्च ओरिएंटेड बंदे को उस पर काम पे लगाइए, नहीं तो कई रिसर्च की फर्में हैं, वो फर्में आपको रिसर्च करके दे सकती है। तो रिसर्च कीजिए, जो ये रिसर्च आए उसी के बेस पे एक फुल प्रूफ प्लान बनाइए। अगर ये प्लान बनाना भी आपको नहीं आता है तो किसी न किसी प्रोफेशनल की मदद लीजिए। अगर आप ये लोन ले रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए लोन लीजिए। इन्वेस्टमेंट्स मतलब जहां से 1 रुपए का 2 रुपया या 1 रुपए का 1.25 रुपया, 1 रुपए का 1.5 रुपया मिल रहा हो। ऐसी चीज के लिए नहीं कि आपने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया, उसको एफडी में डाल दिया, एफडी में 7% का ब्याज मिलेगा। अरे भाई आपको बाहर शायद 12% का देना पड़ रहा है और आपको 7% का मिल रहा है, तो आपका लॉस है। ओके, सो जहां से भी पैसा कमा सके उसके लिए आपको लोन लेना है। दुनिया के सभी अमीर आदमी गवर्नमेंट से करोड़ों रुपए लेके बैठे हुए हैं, बैंकों से करोड़ों रुपए लेके बैठे हैं। ओके, इन्वेस्टर्स, हर जगह से उनके पास पैसा आ रहा है। क्योंकि दोस्तों देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है लोन के बिना आज कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली बिजनेस में उतर पाएगी, मुझे ये बताइए आप। क्योंकि किसी के भी पास पैसा नहीं है। हाँ, आप चाहें तो अपने पर्सनल रिसोर्सेज से भी लोन ले सकते हैं। ओके, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके इन लॉज हो गए, जिनसे भी आपको लेना है। पर दोस्तों देखिए लोन से कितना बड़ा काम हो सकता है। सबसे बढ़िया चीज जो लोन के कारण हो सकती है, वो जो काम आप 5 साल बाद करने वाले थे या 3 साल बाद करने वाले थे या 10 साल बाद करने वाले थे, वो आप आज कर सकते हो। टुडे। एंड जब आप आज कर सकते हो तो आपको 10 साल का, 5 साल का या 3 साल का एडवांटेज हमेशा मिल सकता है। राइट, एक मिडिल क्लास फैमिली हमेशा लोन से डरती है। जैसे मेरे पेरेंट्स भी लोन से बहुत ज्यादा डरते हैं। मेरे नाना नानी, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, सभी लोगों ने मेरे को हमेशा कहा बस सब कुछ कर लेना, लोन मत लेना, लोन नहीं होना चाहिए, नींद आराम से आनी चाहिए। लेकिन दोस्तों लेट मी आस्क यू दिस, बिना इन्वेस्टर्स के या बिना लोन के कैसे आप बहुत सारी प्रॉपर्टी बना लोगे?
कैसे आप बहुत सारा बड़ा बिजनेस बना लोगे। यस, कुछ लोग बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो उनका बड़ा प्रिंसिपल होता है कि मैं तो लोन बिल्कुल नहीं लूंगा। तो ये बात भी तय है कि आप अपने फील्ड के टॉप पे जाने में बहुत ज्यादा समय लगाओगे। अगर आप 10 साल में वहां पहुंच सकते हो तो शायद 20 साल लगा दोगे, या 2 साल में वहां पहुंच सकते हो तो 3 साल लगा दोगे। तो देखिए, एडवांटेज नंबर 1 कि आपका टाइम बचेगा। एडवांटेज नंबर 2, आप जल्दी एक्शन में आ जाएंगे। एडवांटेज नंबर 3, लोन चुकाने के प्रेशर में आप बहुत फोकस्ड रहेंगे। एडवांटेज नंबर 4, जब आप उस प्रेशर को झेल के एक बार मैच्योर हो जाएंगे तो जिंदगी में कोई प्रेशर आपको डराएगा नहीं। एडवांटेज नंबर 5, जब आप लोन लेते हैं और लोगों का प्रेशर लेते हैं तो आप शार्प हो जाते हैं, आप प्लानिंग करते हैं, आप सिस्टमैटिक हो जाते हैं, आप अच्छे टीम मैनेजर हो जाते हैं, एक अच्छे डिसीजन मेकर हो जाते हैं, एक अच्छे लीडर बन जाते हैं। एडवांटेज नंबर 6, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति लोन लेता है तो आप कैलकुलेशंस में थोड़े से माहिर हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कितना देना है, कितना अपने लिए कंज्यूम करना है, कितने का रॉ मटेरियल खरीदना है। एडवांटेज नंबर 7, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। एडवांटेज नंबर 8, आप में से हर एक इंसान जब रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, उत्तरदायी हो जाता है किसी को पैसा देने के लिए, तो आपका दिमाग तेज चलने लगता है। ऐसे कई सारे एडवांटेजेस हैं लोन लेने के। दोस्तों, मेरे एक टीचर थे जो हमेशा मुझे कहते थे, भूपेंद्र ग्रोथ कम हो रही है, लोन ले ले। मैं उसकी बात से हमेशा घबराता था, लेकिन जब मुझे उनकी बात समझ में आई तो मेरे को समझ में आया कि यस यार, कभी कभी ये चीज काम कर सकती है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। नहीं तो आदमी हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहता है, और आपका जितना बड़ा कंफर्ट जोन है उतनी ही आपकी इनकम जोन होगी। तो दोस्तों, लोन लेने से ना घबराएं, बट एक चीज का ध्यान रखें, लोन अपने कंजम्पशन के लिए ना लें, आईफोन खरीदने के लिए ना लें, अपने जूते खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, या शादी करवाने के लिए बिल्कुल लोन नहीं लेना है। घर का इंटीरियर करवाने के लिए लोन नहीं लेना है। इवन घर खरीदने के लिए भी लोन लें तो लिमिटेड लें। आपको इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है, बिजनेस बढ़ाने के लिए लेना है, अगर आपने कोई दुकान को लिए उसके लिए लेना है। अगर आप घर भी इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे हैं, जो कि डबल भी हो सकता है जिसका प्राइस, और साथ में रेंटल इनकम भी आ रही है वहां से, तो आप लोन ले सकते हैं। तो ऐसी चीजों के लिए लोन ले जहां से ग्रोथ हो। ऐसी चीजों के लिए लोन बिल्कुल ना लें जो कि शॉर्ट टर्म है। स्टाफ को सैलरी देने के लिए लोन नहीं लेना है, लेकिन अगर आपका स्टाफ आपको कोई क्रिएटिव चीज बना के देता है जिसका बेनिफिट आपको 5 साल तक हो सकता है, 10 साल तक हो सकता है, 20 साल तक हो सकता है, उसके लिए लोन ले। समझदार बने, लोन ले, अमीर बने, पैसा बरसेगा। Each and every one of you will be living a great and grand life. God bless you and thank you so much for watching this video. Have a great time.